आपका नाम क्या है? कनव। कहाँ हाँ, से आए हैं? दिल्ली से। प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कुछ? डेटा इंजीनियर। तो विपස්සना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? मेरे मम्मी पापा पिछले 2 साल से कर रहे हैं, 5-6 कोर्स कर चुके हैं। तो तब पहली बार सुना था मैंने। तो विपස්සना की शुरुआत आर्य मौन से होती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आर्य मौन मतलब पूरा टाइम तुम्हें चुप रहना है और ऐसे फ्रेंडली जेस्चर भी नहीं करने एक दूसरे के साथ कि हाय हेलो कर दिया। तो स्टार्टिंग से ही पहले के 1-2 दिन तो थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर तुम्हारी थोड़ी जान पहचान हो जाती है, और उसके बाद आदत पड़ जाती है। और आनापान टेक्निक क्या है, उसके बारे में बताएंगे? आपका अनुभव क्या रहा? आनापान फर्स्ट स्टेप है विपස්සना मेडिटेशन से पहले। वो सिखाता है कि अपनी सांसों को देखें, क्योंकि यूजुअली हमारी लाइफ में हमें आदत नहीं होती कि सांस को अंदर बाहर नोटिस करें, बिजी होते हैं। तो पहले 1-2 दिन हमें सिखाया जाता है कि अपनी जो भी नाक से सांस को अंदर बाहर कंसंट्रेट करें माइंड को, कि माइंड डाइवर्ट ना हो बार बार। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब विपස්සना मेडिटेशन करना टेक्निक समझने लगते हो तब उसमें हो जाता है सेंसेस देखने होते हैं। तब इस टाइम में माइंड ट्रेन हो जाता है कि छोटे छोटे एरिया पे तुम सेंसेस ऑब्जर्व कर सकते हो। सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक की जो यात्रा होती है, उसमें आप अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करते हैं। उस निरीक्षण में किस प्रकार की संवेदनाएं होती हैं? उस प्रकार में बहुत टाइप की संवेदना हो सकती है, पर मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है सूक्ष्म और एक होती है कठोर। सूक्ष्म होती है वाइब्रेशन या तरंगे, और कठोर में हो सकता है जैसे दर्द हो रहा है या फिर भारीपन हो रहा है या फिर टाइट हो रही है हो जगह है। तो हर एक अंग अंग को सर से ऊपर आए तो। संवेदनाओं के प्रकटीकरण का विपස්සना के अभ्यास से क्या ताल्लुक है? संवेदनाओं को हम देखते हैं, फिर उसमें सबसे मेन स्टेप ये है कि जब भी सूक्ष्म हो या फिर थोड़ी ग्रॉस सेंसेशन हो, तब तुम ट्राई करते हो कि उसमें समता में रहो, कि ना सूक्ष्म को देख के खुश हो जाओ कि बहुत अच्छी है, उसकी क्रेविंग ना डाल लो, और और ग्रॉस सेंसेशन को देख के ऐसे वो ना करो कि भाई ये तो गंदी है, क्योंकि सब अनित्य है, सब चेंज होगा। तो मेडिटेशन में जब जैसे कोई तुम्हें कोई गंदी बात बोलता है, कुछ बोलता है, तुम्हारे बॉडी में पहले कोई सेंसेशन आती है। तो वो सेंसेशन इस टेक्निक के थ्रू इनकॉन्शियस लेवल पे तुम्हें ट्रेन करती है कि तुम समता में रहो, कि सीधा सेंसेशन से सीधा हाई वो ना हो जाए ब्रेथ, और सीधा गुस्से में ना हो जाए बॉडी में। तो दो शब्दों का बार बार इस्तेमाल होता है, राग और द्वेष। उसका विपස්සना विधि से क्या ताल्लुक है? तो राग और द्वेष रिलेटेड है मिजरी से। राग मतलब कि कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लगी तो उसकी तुम्हें क्रेविंग डल जाती है, फिर वो जब नहीं मिलती तो फिर तुम्हें उसका द्वेष आता है। द्वेष मतलब कि तुम्हें दुख आया या कुछ तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो गुरुजी कहते हैं कि ये राग और द्वेष दोनों ही रिलेटेड है मिजरी से, और विपස්සना में तुम ऑब्जर्व कर सकते हो मिडिल लेवल में रहोगे तो ना ज़्यादा राग होगा ना ज़्यादा द्वेष होगा, तो हमेशा ही खुश रहोगे। शील समाधि प्रज्ञा का क्षेत्र क्या है? शील समाधि प्रज्ञा 3 स्टेप है। तो शील मतलब रूल्स तुम फॉलो करते हो, 5 रूल्स, कि तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, ड्रिंक नहीं करोगे, और क्या था, ड्रग्स नहीं करोगे, और झूठ नहीं बोलोगे, और किसी का सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करोगे। समाधि मतलब तुम बैठे हो उसमें अपनी सांसों को देख रहे हो और वो कर रहे हो, प्रैक्टिस टेक्निक फॉलो कर रहे हो, कि एक्सपीरियंस ले रहे हो टेक्निक का। और प्रज्ञा मतलब तुम नॉलेज गेन कर रहे हो, जो भी तुम सीख रहे हो तुम फिर दूसरी जगह से कंसेप्चुअली लर्न कर रहे हो, कि जिस पाथ पे तुम जा रहे हो दमा पे, कि वो कैसे चलता है, कि ज्ञान लेते हो, लेक्चर्स लेते हो, बुक्स पढ़ते हो। विपස්සना के बाद आप अपने नज़रिए में, शरीर में, मन में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? एक बड़ा फ़र्क तो ये है कि काफ़ी सहनशीलता आ जाती है इतने टाइम तक बैठना। दूसरा फ़र्क मुझे ये पता चला है कि तुम माइंड फोकस रह सकता है, कि तुम अपनी सांस पे एक जगह पे सेंसेशन जहाँ जहाँ मुझे पता भी नहीं था कि होती है वो तुम फूल कर सकते हो। और तीसरी क्या होती है, तुम्हारा माइंड थोड़ा काम रहता है, कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी तुम्हें पहले बोल रहा है तो तुम 1 मिनट या कुछ टाइम ले के रिएक्ट करते हो। एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन, जो डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होते हैं वो थोड़े
डिले या फिर लेट हो जाता है। अधिष्ठान क्या है, उसका क्या रोल है विपश्यना विधि में? अधिष्ठान का मतलब है 1 घंटे का सेशन होता है, उसमें तुम्हें पहले कंफर्टेबल पोज चूज़ कर लिया और उसके बाद उसी पोज पे बैठे रहना है, बिना हिले तुम्हें विपश्यना की टेक्निक फॉलो करनी है। स्टार्टिंग वालों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है कि तुम्हें सहनशीलता बढ़ाता है, कि तुम्हें जिस काम करने आए हो उस काम पे फोकस करने की विल पावर देता है। लगभग 100 लोगों के आसपास धम्मा हॉल है, उसकी कैपेसिटी है। इतने सारे लोग बैठ के विपश्यना करते हैं, तो जब लोग खांसते हैं, जबाई लेते हैं, तरह तरह की आवाज़ें करते हैं, उससे व्यवधान पैदा नहीं होता? व्यवधान स्टार्टिंग में लगता है, पर धीरे धीरे टॉलरेंस बिल्डअप हो जाती है कि ध्यान करने आए हो, अगर टूट भी गया तो दोबारा बैठ जाओ, कि उससे थोड़ी करुणा आती है दूसरे के लिए, कि कोई जान के नहीं कर रहा, किसी से गलती हो गई तो हो गई, अपना माइंड मत लूज़ करो, अब दोबारा से मेडिटेशन कोई शुरू ख़ास करो। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? खास एक्सपीरियंस मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आया नहीं था, मैं बस आया था कि सीखने की, जो कुछ भी सीखने को मिल जाए, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। पहले मुझे लगता था कि आधा घंटा पौना घंटा मेडिटेशन भी बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में करनी दिन में, पर अब लगता है कि दिन के 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो, निकालने भी चाहिए। कुछ ऐसे लोगों के बारे में बता सकते हैं जिनको आप चाहेंगे कि विपश्यना मिले? सबको मिलनी चाहिए, चाहे तुम खुशी हो, चाहे तुम दुखी हो, चाहे तुम कुछ भी हो रखा है तुम्हारे साथ। एक टेक्निक है जो एक्सपीरियंस करके ही सीखी जाती है, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ या कोई भी कुछ भी बोले, उससे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब तक तुम आके करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है।